अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं कमल आबिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाहौरी किचन। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम नई वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। आज मैं आपके साथ बनाने जा रही हूं चिकन ब्रेड शवरमा। शवरमे की आपने बहुत सारी रेसिपीज़ देखी होंगी और आप बाज़ार से जो शवरमा लेके खाते हैं वो भी आपने ट्राई किया होगा, लेकिन उसमें जो ब्रेड यूज़ होती है आज हम वो ब्रेड यूज़ नहीं करेंगे। हम इसमें जो ब्रेड यूज़ करेंगे वो है हमारी आम रूटीन की खाए जाने वाली ब्रेड। हम इसमें प्लेन ब्रेड यूज़ करेंगे और इसके साथ हम ये शवरमा रेडी करेंगे। इसको आपकी फैमिली और आपके बच्चे बहुत पसंद करेंगे। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले आप इसमें डालेंगे चिकन। एक बाउल में बोनलेस चिकन ले लीजिए। इसे स्मॉल क्यूब्स में आपने कट कर लेना है। ये चिकन ऑलमोस्ट 1 पाव के करीब है। आपने चिकन लेकर अच्छी तरह से वॉश करना है और आपने यूं क्यूब्स में इसे कट कर लेना है। चिकन के छोटे छोटे पीसेस आपने बनाने हैं, इसमें आपने बड़े पीसेस नहीं रखने। अब इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, मोटी कुटी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून, मोटी कटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, नमक आप इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून। इसके बाद आप दही इसमें शामिल करेंगे 1 कप के बराबर। कोई 7 to 8 जो है ना इसके टेबलस्पून बन जाते हैं। फिर आप इसमें शामिल कीजिएगा 1 लेमन, बड़े साइज़ का लेमन होना चाहिए। इसे आप इसमें स्क्वीज़ कर लें। अगर आपके पास छोटे लेमन है तो आप 2 कर लें। मेरे पास बड़ा था इसलिए मैंने 1 ही डाला है जी। तो सब चीज़ें डालने के बाद अब आप चिकन को अच्छी तरह से इन चीज़ों के साथ मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आप इनको थोड़ा सा रेस्ट दे दें ताकि चिकन में हर चीज़ का टेस्ट अच्छी तरह से आ जाए। इसके बाद आप एक पैन लीजिए और उसमें 2 से 3 टेबलस्पून आप ऑयल डालिए, उसे गर्म कीजिए और उसके अंदर आपने डालना है चिकन जो मैरिनेट किया था हमने। अब आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाना शुरू करना है। आप देखेंगे कि कुछ ही देर में जो चिकन है उसका पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा और इसी पानी के अंदर ये चिकन अच्छी तरह से पक जाएगा। आप देख रहे हैं कि किस तरह से चिकन ने पानी छोड़ दिया है और ये इसी पानी के अंदर चिकन ने अच्छी तरह से सेट हो जाना है। याद रखिएगा आपने खुद से इसमें पानी शामिल नहीं करना है। अब आप इसे लिड से ढाँप दीजिए और कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। देखिए किस तरह से ज़बरदस्त किस्म का हमारा चिकन जो है वो रेडी हुआ है। चिकन ने और दही ने जो पानी छोड़ा था उसी के अंदर ये ज़बरदस्त सा रेडी हो गया है। आइए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आप इसे एक साइड पे रख दीजिए। अब हम लेंगे 4 से 5 स्लाइस आप ले लीजिए ब्रेड के। अगर आप सैंडविच ब्रेड यूज़ करें तो वो भी अच्छा है। आपने क्या करना है, आपने किसी भी सांचे से या किसी भी ग्लास से इन सब स्लाइसेस को सेंटर से कट कर लेना है। ये देखिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ। वैसे आप किसी जार का कैप भी ले सकते हैं, इससे भी कटिंग इजी हो जाएगी, आपके लिए भी आसानी होगी। चलिए अब इसे सांचे से कट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से गोल शेप में कट के ये स्लाइस हमारे सामने आएगा। अब आप इस स्लाइस को लीजिए, इसे आप सेंटर से जिस तरह से मैं फिंगर से प्रेस करने लगी हूँ इसी तरह से आपने इसको प्रेस करना है, ठीक है। जब आप इसे सेंटर से प्रेस करेंगे तो देखिएगा इसकी शेप कितनी अच्छी आएगी। ये देखिए इस तरह से इसकी शेप आ गई है। आपने जितने भी स्लाइसेस हम कट करेंगे उन सब की शेप इसी तरह से बना लेनी है। फिंगर से आपने सेंटर से इसको प्रेस करना है, उससे हमारे पास बहुत ही अच्छी सी ब्रेड की शेप आ जाएगी। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अपने फ्रेंड्स और फैमिली तक इसे ज़रूर पहुँचाइए और ख़ुद भी ट्राई कीजिए। ये देखिए इनकी शेप कितनी अच्छी लग रही है। मैंने तमाम स्लाइसेस रेडी कर लिए हैं। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। अब आपने ऐसा करना है कि आपने एक पैन लेना है। मेरे पास ग्रिल पैन है, मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। इस पे आप थोड़ा सा ऑयल डालें 1 to 2 टेबलस्पून और उसे ग्रीस कर लें। ग्रीस करने के बाद आपने जो मैंने स्लाइसेस कट किए थे वो सब जो है ना वो इसके ऊपर आपने सेंक लेने हैं। ये देखिए इनको अच्छा सा हमने गोल्डन सा कलर देना है। इन्हें हम 1 by 1 ऐसे रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर इन्हें गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ये देखिए एक तरफ से गोल्डन सा कलर आ जाए तो आप दूसरी साइड उसकी जो है वो उलट कर चेंज कर दीजिए। देखिए इसी तरह से आपने जितने भी स्लाइसेस हैं उन सब को आपने
सेंक लेना है कि इनका कलर गोल्डन ब्राउन होने लग जाए। अब आप देखिए कि इसके ऊपर कितनी अच्छी जो है ये पैन की शेप आ रही है। आप भी इसी तरह से इन्हें सेंकें तो आपको भी ये बहुत अच्छे लगेंगे। इनको हल्का हल्का सा क्रिस्पी कर लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। इसी तरह सेंकते हुए ये क्रिस्पी होंगे और ये खाने में बहुत मज़े के लगेंगे। जल्दी से चलते हैं अपनी सॉस की तरफ। हाफ कप हम मायोनीज़ ले लेंगे, उसमें हम 4 से 5 टेबल स्पून के करीब हम इसमें केचप जो है ना शामिल करेंगे, जो प्लेन केचप होती है, सादी केचप। अब आप इसमें मोटी कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर लीजिए 1 टीस्पून, और हाफ लेमन जूस इसमें शामिल कर लीजिए। अच्छी तरह से स्क्वीज़ कर लीजिए। अब हम इसमें शामिल करेंगे गार्लिक पाउडर। गार्लिक पाउडर आपने इसमें तकरीबन हाफ टीस्पून शामिल करना है, और साथ ही 1 से 2 चुटकी नमक शामिल करके सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। देखिएगा जैसे कि आप इसको मिक्स करेंगे एक अच्छा सा क्रीमी टेक्सचर इसका रेडी हो जाएगा, ये देखिए, और ये बहुत शानदार लगेगी। बस ही इसी स्टेज पर आपने हमारा जो चिकन हमने रेडी किया था वो इस सॉस में शामिल करना है, और इसके साथ ही आप जो धनिया हमने काट के रखा था वो भी इसमें शामिल कीजिए। अब आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अमेज़े को अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा। देखिए ये कितना अच्छा इसका टेक्सचर जो है वो बना है। ये मैंने कुछ सब्जियां काट के रखी थी जो कि हमारी मैरिनेशन के लिए यूज़ होंगी। आप चाहे तो ये सब्जियां चिकन का अमेज़ा बनाते हुए उसमें भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं इनको अच्छी डेकोरेशन के लिए ब्रेड शवरमास के ऊपर डालूँगी। चलें अब चलते हैं अपनी शवरमा की असम्बलिंग की तरफ। आप इस तरह से जो हमने जितने भी ब्रेड के जो स्लाइस हैं उनको गोल्डन ब्राउन किया था उनको लीजिए, और पहले आप इनमें ये अमेज़ा डालिए। देखिए इसमें इसकी फिलिंग करके उसके ऊपर आप ये वेजिटेबल्स डालें। टमाटर हैं कटे हुए, खीरा है, प्याज है, और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। जी जनाब, इसी तरह से आप अपने तमाम चिकन ब्रेड शवरमास रेडी कर लीजिए। देखिए ये जितने देखने में खूबसूरत और शानदार लग रहे हैं, खाने में भी उतने ही लजीज होंगे। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। इससे मुझे अच्छा लगता है कि मेरी YouTube फैमिली मेरे वीडियोस को देख रही है। अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और मुझे भी दुआओं में याद रखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।